हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? टॉपिक आपका आज का टॉपिक रहेगा डेली रूटीन वर्किंग सेंटेंसेस। आप कह रहे होंगे ये तो आपने बना दी थी, लेकिन ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये वीडियो अभी अधूरी है। मैंने आपको वहाँ तक बताया था कि जब आप अपने बेड से उतरते हैं, उसके बाद बेड सही करते हैं, उसके बाद आपका क्या रूटीन आपका डेली लाइफ का रहता है, उसके आगे के सेंटेंसेस आज की वीडियो में मैं आपको लिख दे रही हूँ। आप इसको ध्यान से देखिएगा और अपनी प्रैक्टिस में लाइएगा। तो वहाँ तक मैंने आपको बता ही दिया था कि जब आप बेड से उतर जाते हैं, उतरने के बाद आप अपना बेड सही करते हैं। आप बेड सही करने के बाद आप क्या करते हैं? जब आप बेड सही कर लेते हैं, सो के उठ जाते हैं, बेड सही कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं? आप ब्रश करते हैं। ब्रश तो करते हैं ना, तो इसके लिए आप क्या लिखते हैं? आई एम ब्रशिंग माई टीथ। क्या बोलेंगे आप? आई एम ब्रशिंग माई टीथ। मैं अपने दांतों को साफ़ कर रहा हूँ। उसके बाद जब आपने दांत साफ़ कर लिए तो उसके बाद आप अपना मुँह धोएंगे। मुँह धोएंगे तो उसमें जब हम अपने मुँह को धोते हैं, कोई सोप लगाते हैं या फेस वॉश लगाते हैं, तो उसके लिए हम अप्लाइंग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? अप्लाइंग का। कोई भी फेस वॉश यूज़ करें या सोप यूज़ करें अपने फेस पे, तो उसके लिए आप अप्लाई वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आप बोलेंगे आई एम अप्लाइंग द फेस वॉश। क्या बोलेंगे? आई एम अप्लाइंग द फेस वॉश। अब आपने मुँह धो लिया है। मुँह धोने के बाद अब आप जब मुँह धो लिया है तो मुँह गीला है आपका, उसको साफ़ करेंगे, पोछेंगे। तो आप जब आपने मुँह को पोछेंगे तो पोछने के लिए हम ड्राइंग ऑफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ड्राइंग ऑफ का। तो हम क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? आई एम ड्राइंग ऑफ माई फेस, यानी मैं अपने मुंह को पोंछ रहा हूँ, टॉवल से पोंछ रहा हूँ। तो उसके बाद आपने मुंह को पोंछ लिया, फिर आप जिम करेंगे या आप एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आप करते हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो लिखना आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू द जिम। और अगर आप जिम नहीं जाते हैं, घर में ही एक्सरसाइज करते हैं, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू डू एक्सरसाइज। ठीक है। उसके बाद आपने जब आप जिम कर लेते हैं, इतना वर्क करने के बाद आपको भूख लगने लगती है, बहुत तेज़ भूख लगने लगती है, तो आप कहते हैं कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। इसके लिए आप फैमिस्ड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बोलेंगे आई एम फैमिस्ड, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। अब आपको जब हम सुबह का रूटीन इतना वर्क करने का, तो हमें भूख लगने ही लगती है। उसके बाद भूख लगने के बाद आप जब आप भूख लगती है तो आप कहेंगे आई एम फैमिस्ड वर्ड। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करने जाना होता है, तो आप क्या कहेंगे? आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि ईट लगाएं, टेक लगाएं, तो आप इन वर्ड्स का यूज़ ना करके हैव का यूज़ करें, वो सबसे अच्छा रहता है। तो इसके लिए आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट। अब आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप घर का थोड़ा बहुत काम करते ही होंगे। उसके लिए आप क्या बोलेंगे? उसके लिए बोलेंगे आई एम डूइंग द हाउस होल्ड। या तो आप हाउस होल्ड बोल दिए या फिर आप चॉर्स। आई एम डूइंग द चॉर्स। चॉर्स वर्ड भी हाउस होल्ड का ही मीनिंग है। आप चॉर्स वर्ड बोलेंगे तो वही बात है कि आप घर का काम कर रहे हैं। आई एम डूइंग द चॉर्स, मैं घर का काम कर रहा हूँ। उसके बाद आपने घर का काम निपटा लिया है। सब काम करने के बाद फिर आप बाथ नहाने जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? आई एम टेकिंग द बाथ। आई एम टेकिंग अ बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ। अब आपने नहा लिए, नहाने के बाद आप क्या होंगे? तैयार होंगे। तो आप बोलेंगे आई एम गेटिंग रेडी, कि मैं तैयार हो रहा हूँ। उसके बाद आप उसके बाद पूजा करेंगे, तो उसके लिए बोलेंगे आई एम वर्शिपिंग। आई एम वर्शिपिंग। उसके बाद बोलेंगे उसके बाद आप स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तैयार हो गए हैं, पूजा कर ली है। उसके बाद आप स्कूल जाते हैं। अगर स्कूल जाते हैं तो लिखिएगा आई एम गोइंग टू ऑफ स्कूल, और अगर आप ऑफिस जाते हैं तो बोलिएगा आई एम गोइंग टू ऑफिस। यहाँ तक के सेंटेंस मैंने बता दिए हैं आपको, स्कूल ऑफिस के जाने तक के। उसके आगे के डेली यूज़ के सेंटेंसेस मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर दूँगी। थैंक यू।